हेलो, आपका हमारे इस ऑनलाइन फैमिली ऑनलाइन एग्जाम में हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले तो आपको इस वीडियो पर तहे दिल तक क्लिक करने के लिए तहे दिल से धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही साथ आज हमको आपको बताएंगे कि आंसर की तो आपका आ गया है, रिजल्ट ज्वाइनिंग डेली कब तक हो जाएगा, मेडिकल कब तक हो जाएगा, प्रमोशन कैसे मिलता है, वर्क टाइम क्या है, एवरीथिंग सब कुछ बताने वाले हैं। साथ ही साथ इस जोन में आपका सबसे कम कट ऑफ जाएगा वो भी बताएंगे, और किसका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा ये भी बताएंगे। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर अभी तक आप लोगों ने अपने छोटे भाई को सपोर्ट नहीं किया तो सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। चलिए हम वीडियो शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहले हम आपको एक हमने पोल कराया था, इसी पोल पर बात कर लेते हैं। देखिए ये पोल हमने कराया था कि ग्रुप डी में यहाँ पे कितने नंबर आ रहे हैं। तो इसमें से बहुत सारे लोगों ने अपना अपना राय दिया है, कुछ लोग कमेंट भी किए हैं। आप चाहें तो हमारे चैनल पर जाकर के इसको देख भी सकते हैं और वहाँ पे आप कमेंट भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने कराया था तो वहाँ पर देखिए 33% लोग ये कह रहे हैं कि मेरा नंबर 50% से ज़्यादा है, 44% ये कह रहे हैं कि मेरा नंबर 40 से ज़्यादा है, और बाकी 5% लोग ये कह रहे हैं कि मतलब अभी इसमें इससे भी कम रहा होगा, क्योंकि 40, 50, 60, 70 से ज़्यादा 80 तो प्लस आना नहीं है। तो इसलिए ये वाला जो कंडीशन है वो और उससे नीचे वाला होगा। तो यानी जो ये वाला कंडीशन है, यानी जो ये वाली बात है, यहाँ तक अगर आप देखें तो ये बहुत बड़ा मार्जिन रखता है। और ये अगर बात करें जो कि बहुत ज़्यादा हाई वाला बता रहा है, जो 70 प्लस जो 5% है ना, इसमें से बहुत सारे लोग तो ऐसे ही बस खाली पोल कर दिए होंगे, और उसमें से भी 13% ये है। तो ये भी जो 13% है ना, जो 60 प्लस वाले, तो ये 60 प्लस वाले जो 13% हैं वो एक्चुअली में तैयारी में बहुत अच्छे हैं, पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, काफ़ी वैल्यूएबल स्टूडेंट्स होंगे, जिनका ऑलरेडी यूपी मतलब यूपी के एसआई वाले में भी हुआ होगा, कांस्टेबल वाले में भी हुआ होगा, और अब मैं देखूं तो ग्रुप डी वाले में भी मतलब हो ही जाएगा इनका, और एनटीपीसी में भी हुआ होगा। तो ये सब बच्चे अलग अलग क्षेत्रों में अपना अपना दिए होंगे, अपना अपना हो भी, बहुत सारे लोग लेखपाल में भी जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि जो ये 13% वाले छात्र हैं, तो ये जो 13% वाले हैं ये बहुत सारे वैकेंसीज को भर रखे हैं। अगर वे पहले ज्वाइनिंग पा जाएंगे तो फिर ग्रुप डी में क्यों जाएंगे? ग्रुप डी का तो सबसे कम का काम है। तो इसलिए अगर देखा जाए तो पकड़ कर मेन कंपटीशन जो है वो 50 प्लस वाले में ही है। तो अभी मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा विश्लेषण से, लेकिन आप देख सकते हैं कि कितना कम बच्चे मतलब रह गए हैं जो कि पेपर में अच्छा नंबर ला पा रहे हैं। फिर अगर मैं बात करूं तो देखिए यहाँ पर एक और है, यहाँ पर देखिए तो करीब 22,000 लोग इसमें वोट किए थे। इसमें ये बताएं कि आपका रॉ मार्क्स कितना आ रहा है। तो इसमें ये बोलें कि मेरा 40 से 50 के बीच में आ रहा है 51% लोग। अगर आप देखें ध्यान से तो आधा से ज़्यादा लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि मेरा 40 से 50 के बीच में आ रहा है। मतलब स्थिति देख सकते हैं आप कि 50 नंबर लाने तक की स्थिति नहीं रह गई, क्योंकि पेपर का लेवल इतना ज़्यादा बढ़ा दिए थे सब। और मतलब आप मान के चलिए कि ये जो है आपका रीजनिंग और साइंस का पोर्सन काफ़ी टफ कर देते, लेंदी बना देते, टाइम बहुत कम पड़ गया था। बाकी 50 से 60 31% लोग इसके बीच में है, 60 से 70 मात्र 13% लोग कमेंट करने वाले हैं, बाकी 70 से 5%। यानी यहाँ भी वही आंकड़ा दिखा पड़ा रहा है कि 15 से 18% ही ऐसे हैं जो कि 60 प्लस मतलब गेन कर रहे हैं। और इसमें भी बहुत सारे, मैंने आपको बताया ना, बहुत सारी वैकेंसीज में जॉब ले चुके होंगे और अभी ज्वाइनिंग नहीं हुआ होगा इसलिए पेपर दिए होंगे। तो उससे पहले वहाँ अगर ज्वाइनिंग मिल जाएगा इनको, ऑब्वियसली मिलेगा, क्योंकि ग्रुप डी में मिलने से पहले आपको यूपीएसआई में मिल जाएगा, फिर आपका ये एनटीपीसी वगैरह मिल जाएगा, लेखपाल वगैरह हो जाएगा, तब ग्रुप डी का निकालेंगे ये लोग। तो इस कंडीशन में देखा जाए तो आपकी कंपटीशन सिर्फ ही 50 से 60 वाले में ही रह जाता है। ठीक है, अब चलिए मैं आपको और दिखा दूं। तो ये तो मैंने आपको एनालिसिस बता दिया कि कितना सर्वे के आधार पे आ रहा है। ठीक, अब मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो रेलवे का आपका जो एग्ज़ाम वगैरह का मतलब रिजल्ट वगैरह कब आ रहा है। देखिए जो आपका रेलवे का रिजल्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक लाइन ये पूरा लिखा हुआ है कि आपका रिजल्ट जो है दिसंबर में आ जाएगा। उसके साथ ही साथ आपका पेट का एग्जाम जनवरी में ये लोग कराएंगे, डीवी और मेडिकल जो है वो फरवरी में होगा, बाकी आपको अपॉइंटमेंट यानी ज्वाइनिंग जो है वो मार्च 2023 या अप्रैल 2023 तक मिल जाएगा। यानी ये आप 3 चीज़ जान लीजिए कि आपका दिसंबर में रिजल्ट, जनवरी में पेट, फरवरी में डीवी मेडिकल और मार्च में आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगा 100%। यहाँ पर लिखा है 500 लोगों का रोज़ डीवी मेडिकल कराएंगे और 4000 लोगों का रोज़ पेट का एग्जाम कराएंगे जब पेट का एग्जाम शुरू होगा तब। ठीक है, तो ये बात तो हो गई। अब मैं आपको कुछ चीज़ बता रहा हूँ, उसको ज़रा ध्यान से समझिएगा। देखिए मैंने सर्वे के आधार पे आपको बता दिया कि आधा से ज़्यादा लोग तो 50 के अंदर आ चुके हैं। ठीक, तो इससे एक बात तो कंफर्म होती है कि पेपर का लेवल कैसा था, कठिन था, पेपर का लेवल डिफिकल्ट था। दूसरी बात यह है कि जो नॉर्मलाइजेशन इस बार होने वाला है, ये नॉर्मलाइजेशन जेड स्कोर मेथड से नहीं होगा, जेड स्कोर मेथड से ना हो करके ये वाला होगा परसेंटाइल मेथड से। अब ये परसेंटाइल मेथड में क्या होता है कि जैसे जेड स्कोर मेथड में किसी का 20 नंबर पड़ता है, किसी का 30, किसी का 20, किसी का 15, किसी का 10, किसी का 5, किसी का 1, किसी का माइनस में भी पड़ जाता है। तो ये जो कंडीशन चलती है, तो ये जो कंडीशन हो रही थी, इतना ज़्यादा डिफरेंस जो आ रहा था वो सिर्फ और सिर्फ जेड स्कोर मेथड के कारण हो रहा था, जिसके कारण से रेलवे के स्टूडेंट सोचते थे कि मेरे साथ गलत हो रहा है या फिर पता नहीं चल पाता था क्यों इस तरह हो रहा है। तो इसलिए इसको रेलवे ने बंद कर दिया। अब क्या करेगा, परसेंटाइल मेथड से जो है इसका नॉर्मलाइजेशन कराएगा। और परसेंटाइल मेथड क्या होता है ये भी समझ लीजिए। परसेंटाइल में क्या होता है कि आपको पूरे कैंडिडेट जितने पेपर में बैठ रहे हैं उससे कोई लेना देना नहीं है, बस आपको मतलब है तो सिर्फ अपने शिफ्ट से। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा, मान लीजिए जैसे आप 4-5 लोग हैं आपकी फ्रेंड सर्कल में, आप चारों 5 लोग अलग अलग डेट पे अपना अपना एग्जाम दिए होंगे, तो आपको उनसे कोई मतलब नहीं है। आप जिस शिफ्ट में पेपर दिए उस शिफ्ट में कितने बच्चे दिए उसी से मतलब है, और उसमें कौन टॉप किया, मतलब कितने लोग ज़्यादा नंबर पा रहे हैं, कितने लोग नहीं ला पा रहे हैं, उसके आधार पर परसेंटाइल
डिसाइड किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपका पेपर आसान रहा होगा तो आपके शिफ्ट में ज़्यादा से ज़्यादा लोग अच्छा नंबर ला रहे होंगे, तो वहाँ पे परसेंटाइल मेथड में आपको थोड़ा सा नुकसान हो जाएगा। लेकिन अगर आपका शिफ्ट टफ रहा होगा तो कम, मतलब अगर जो टॉप करने वाले छात्र होंगे वो बहुत कम होंगे वहाँ पे, क्योंकि नंबर ही नहीं ला पा रहे होंगे तो क्या टॉप करेंगे। तो इसलिए वहाँ पर क्या होगा, आपका परसेंटाइल मेथड में बेनिफिट होगा। और ये जो घाटा और बेनिफिट होगा ना वो ज़्यादा नहीं होगा, 1 से 2 नंबर 3 नंबर के अंदर का खेल रहेगा। अब ऐसा नहीं होगा कि 10 नंबर 20 नंबर बढ़ेगा, अब क्यों किसी का 1 नंबर 2 नंबर बढ़ जाएगा तो किसी का 1 नंबर 2 नंबर घट जाएगा, बस यही इतना होने वाला है। तो अब मैं आपको कुछ कट ऑफ बता देता हूँ, जो कि अभी तक मैंने आपको जितना डाटा बताया, जितना मैंने सब, उसके आधार पर समझ लीजिए कि कट ऑफ क्या जाएगा। देखिए, अगर आप मीडियम जोन से बिलोंग करते हैं, मीडियम जोन में जैसे ये सारे जोन आते हैं, जैसे जबलपुर, जयपुर, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, कोलकाता, सिकंदराबाद, ये सब आता है। तो इसमें देखें, अगर आप इतना नंबर ला रहे हैं, मतलब जनरल 52 से 56, ओबीसी जो है 50 से 54, एससी 46 से 50, बाकी एसटी 42 से 46, ईडब्ल्यूएस 48 से 50, बाकी एक्स सर्विसमैन, एक्ट अप्रेंटिसशिप और पीडब्ल्यूडी वालों को सिर्फ और सिर्फ 40 नंबर लाना होता है। तो इतना अगर आप कर रहे हैं तो आप यहाँ से बिल्कुल सेफ हैं, आप अपना पेट की तैयारी में लग जाइए। बाकी लो जोन वाला समझ लीजिए। लो जोन वाले में क्या है कि अगर आप कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, हुबली और मतलब ये वेस्टर्न रेलवे मुंबई, अगर आपने यहाँ से फॉर्म डाल रखा तो आप लो जोन वाले में, यहाँ आपको कट ऑफ बहुत कम जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक एक सीट पर देखिए तो 100 बच्चे से कम लोग तो फॉर्म ही भरे हैं। पेपर देने अगर 50% अटेंडेंस के हिसाब से देखा जाए तो मुश्किल से मुश्किल अगर बात करें तो एक सीट पर 40 से 50 बच्चे जो है पेपर दे रहे हैं। जब इतने कम बच्चे पेपर ही दे रहे हैं तो कहाँ से कट ऑफ ज़्यादा जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर कट ऑफ 51 से 54 जनरल का, 49 से 53 ओबीसी, एससी का होगा 45 से 50, एसटी होगा 40 से 45, ईडब्ल्यूएस 47 से 50, बाकी एक सर्विसमैन, एक्ट अप्रेंटिसशिप और पीडब्ल्यूडी वाले जो है वो 40 नंबर पर सेलेक्ट हो जाएंगे। बाकी अगर हम और अगर बात करें तो हाई जोन वाले में, ये हमारा हाई जोन होता है जिसमें इलाहाबाद आता है, जयपुर आता है, बिलासपुर आता है, हाजीपुर आता है, गोरखपुर आता है और न्यू दिल्ली आता है। ये सारे जोन्स जो होते हैं, ये सारे के सारे जोन्स जो है हाई जोन में जाते हैं। और यहाँ पर थोड़े से कट ऑफ आपको हाई देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे पर सीट कंपटीशन ही अगर आप यहाँ पर देखें तो 200 बच्चे एक एक सीट पर तो फॉर्म भरे हैं और पेपर देने लगभग 100 बच्चे जा रहे हैं एक सीट पर। तो इसलिए यहाँ पे कट ऑफ बिल्कुल ज़्यादा जाएगी ही जाएगी। यहाँ पर जनरल देखें तो 56 से 58, ओबीसी 54 से 57, एससी जो है 51 से 53, बाकी एसटी जो है वो 48 से 50, बाकी ईडब्ल्यूएस 51 से 53, एक्स सर्विसमैन ईडब्ल्यूएस मतलब एक्स सर्विसमैन का या पीडब्ल्यूडी का या फिर एक्ट अप्रेंटिसशिप पर इनका 40 नंबर पर ही हो जाना है। तो ये चीज़ें हैं, ये कट ऑफ आपको जाने वाले हैं, इस चीज़ को आप समझ लीजिए। ठीक है, अगर आपका इतना बन रहा है तो आप पेट की तैयारी जरूर करें। अगर आपका इतना मार्क्स बन रहा है तो आप पेट की तैयारी करें, 100% करें, 100% पेट की तैयारी आप करें, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है ना। तो इतना अगर आपका बन रहा है तो आप तैयारी जरूर करें। और जनवरी में आपका पेपर है, दिसंबर में रिजल्ट, डीवी मेडिकल होगा आपका फरवरी में, साथ ही साथ आपका जो ज्वाइनिंग है वो मार्च अप्रैल 2023 तक हो जाएगा। तो इसलिए आप इस नौकरी को छोड़िए मत, मेहनत करिए, इस बार हो जाइए, वरना आगे बहुत दिक्कत होने वाला है आपके लिए। ठीक है। बाकी आप देखिए, अगर आप यहाँ तक वीडियो को देखें तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार। और साथ ही साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा करके चैनल का हिस्सा जरूर बन जाइएगा, सदस्य बन जाइएगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यही लाइक आपका मोटिवेशन जो है हम लोग का होता है। आपका लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं, यही हमारे लिए सब कुछ है। ठीक है ना। बाकी आप अपना ख्याल रखिए, उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे भी और अपना ख्याल रखिए आगे भी। और चलिए मिलते हैं अगली अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।